हम पिछले कई दिनों से डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम 3 यूज केसेस लेंगे, जानने के लिए और समझने के लिए कि क्या डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट होना जरूरी है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी में नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, क्या डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट होना जरूरी है? कब बनाते हैं हम ये एग्रीमेंट? हमने इसके बारे में कई बार बात की। हम ये तब बनाते हैं जब हम प्रिंसिपल का डेटा कलेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं कि इसको तुम प्रोसेस कर लो। ऐसे हर एग्रीमेंट में हम ये तो बताते ही हैं कि क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब बात प्रिवेसी की हो रही है। अब ब्रीच होगा तो किसका नुकसान होगा, ब्रीच अवॉइड करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, डेटा सिक्योर कैसे रखा जाएगा, यूजर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैसे रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन के बाद डेटा का क्या होगा। क्या आप संभाल के रखेंगे, क्या मुझे वापस करेंगे? मुझे वापस तो ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन क्या आप अपने पास भी कॉपी रख रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं? कैसे डिलीट कर रहे हैं इंश्योर करने के लिए कि वो दोबारा ना निकल के आए। आपका कोई स्टाफ मेंबर, या अगर आप वो हार्ड डिस्क या वो कंप्यूटर फेंक देते हैं तो उसमें से कोई बाहर का आदमी उस डेटा को रिट्रीव ना कर पाए। इस पूरे पैराफिनेलिया को एक डॉक्यूमेंट में डाला जाता है जिसको डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। 3 क्रिटिकल यूज केसेस। एक, ई कॉमर्स कंपनी थर्ड पार्टी सैस एप्लीकेशन यूज करती है। सैस एप्लीकेशन में अपना सारा डेटा डालता है, कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स, वो क्या खरीद रहा है, वो कैसे परचेज कर रहा है, इन सारी इंफॉर्मेशन उसने सैस एप्लीकेशन में डाली। सैस एप्लीकेशन का मतलब है कि उस डेटाबेस में मेरे अलावा और लोगों का भी डेटा, यानी कि मेरे प्रिंसिपल्स के डेटा के अलावा और लोगों के प्रिंसिपल्स का भी डेटा। तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, बहुत क्रिटिकल है। आप उसको कैजुअली नहीं ले सकते। डेटा मिक्स होना एक बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेटाबेस का एक्सेस किसी और को दे देगा, उसके पास मेरा डेटा भी चला जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट की जरूरत है ना, क्योंकि वो डेटाबेस भी मैनेज कर रहा है। तो वो कॉन्टैक्ट्स, परचेज, पेमेंट रिकॉर्ड्स, तो आपको एक स्ट्रांग डीपीए बनाना जरूरी है जिसमें आप क्लियर रहें कि डेटाबेस की यूसेज बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी और हर आदमी डेटाबेस के अंदर नहीं जा सकता। एक्चुअली कोई भी नहीं जाना चाहिए। किसी को एक्सेस चाहिए बैकअप लेने के लिए, किसी को एक्सेस चाहिए वर्जन अपग्रेड करने के लिए, वो समझ आता है। लेकिन डेटाबेस के अंदर कोई लॉगिन कर रहा है तो उसकी लॉगिंग हो रही है कि नहीं हो रही, और वो क्या काम कर रहा है, वो बताना बहुत जरूरी है। आपके डीपीए में उसकी लिमिटेड यूसेज, उसकी सिक्योर स्टोरेज और उसकी ब्रीच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। हेल्थ टेक स्टार्टअप टेलीमेडिसिन ऐप है, क्लाउड पे होस्टेड है। पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है, उसका सेंसिटिव डेटा, उसकी रिपोर्ट्स, उसके रिकॉर्ड, सब कुछ इसके अंदर है। किसी ने एक्सेस कर ली, किसी ने पढ़ लिया तो क्या होगा? सेंसिटिव डेटा है बॉस। प्रिवेसी की रेगुलेशंस तो है ही हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ केयर के रेगुलेशंस को भी तो देख रहे हैं इतने साल से। तो डेटा का तो आप रिस्क ही नहीं ले सकते। अब तो रेगुलेशंस भी 2 किस्म की हो गई। हेल्थ टेक की थी, प्रिवेसी की ऐड हो गई। उस पर ध्यान रखिए और एक ऐसा स्ट्रांग एग्रीमेंट साइन कीजिए जिसमें आपकी और उस वेंडर की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइंड हो और प्रिवेसी वायलेशन से आप बच सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जहां आप इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरी एप्लीकेशन और मजेदार है, एडटेक। इन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स का डेटा, डेमोग्राफिक डेटा, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कौन लेता है, ऑफलाइन कौन लेता है, क्लासरूम ट्रेनिंग कौन लेता है, सारी ऑप्शंस होती है आजकल एडटेक के पास। कितनी देर के लिए रोज ट्रेनिंग लेते हैं और स्कोरिंग कैसी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद ये एक एआई टूल से, वेंडर से, एप्लीकेशन से चाहते हैं कि वो एक पर्सनलाइज गाइडिंग सिस्टम बनाए कि आगे चल के ये बंदा क्या पढ़ना चाहिए, इसको किस पर्टिकुलर फील्ड में लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एआई ऐप के पास होनी चाहिए, तभी तो वो आपको बता पाएगी। एआई ऐप, राइट? तो ऐप में जाने से पहले या ऐप को जो कंट्रोल कर रहा है उस वेंडर के पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन। आप उसको एनोनिमाइज कर सकते हैं, आप उसको सूडोनिमाइज कर सकते हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि रिसर्च करने वाले को या एआई टूल को सिर्फ स्कोर्स दिख रहे हैं, ये नहीं पता ये स्कोर किसका है। उसमें प्रिवेसी की एक्यूरेसी का भी चांस है। मैंने एक वीडियो किया था इस पर पिछले हफ्ते, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। और अगर आप ऐसा करते हैं फिर भी डेटा तो उसके वहां अपलोडेड है, इसलिए आपके पास एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है।
मिनिमम पॉसिबल डेटा आप अपलोड करेंगे। अगर आप ही ऐसे ट्रैक कर सकते हैं कि उसको डेमोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन ना दें और सिर्फ एनालिसिस के लिए इन्फॉर्मेशन दें, वो भी आपको उसके साथ काम करना होगा कि वो कैसे किया जा सकता है और डेटा डिलीट कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। तो ये कुछ रियल लाइफ यूज केसेस हैं जहाँ पे डीपीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट भी अच्छा लगा होगा और डीपीए की रेलेवेंस और ज़्यादा पता लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।